दोस्तों, लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है और बोलना बोलने से आता है। और उस बोलने के लिए आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराने के लिए हमने एक दिन फिक्स किया है और वो दिन है ट्यूसडे। हर ट्यूसडे को शाम 7 बजे आपको लिंगो पर मिलती है एक प्रैक्टिस की वीडियो, और हम आपको प्रैक्टिस के सेंटेंसेस भी देते हैं कि आपको कौन कौन से सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जो डेली लाइफ में ज्यादा यूज किए जाते हैं। आपके सामने अभी एक लिस्ट दे रहा हूं मैं। आज मैं आपको 7 फ्रेज प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहला है ट्रस्ट मी, पहला है ट्रस्ट मी, दूसरा है आउट ऑफ माइंड, तीसरा है स्टन बाय, चौथा है इट हैज नेवर बीन, पांचवा है आई एम अफ्रेड, छठा है द मेन रीजन इज दैट, सातवां है नो मैटर व्हाट। क्या आपको मालूम है कि आप इस सब को अपनी डेली लाइफ में हिंदी में भी यूज करते हैं? ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो, क्या आप नहीं बोलते? मेरा यकीन करो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप बोलते हैं। आउट ऑफ माइंड, दिमाग से पैदल है वो, उससे कोई मशवरा मत करो। स्टैंड बाय, उसके भाई की मौत की खबर सुनकर मैं तो हैरान हूं, मैं तो अस्तब्ध हूं। इट हैज नेवर बीन, कभी नहीं रहा, ये मेरे लिए कभी इतना आसान नहीं रहा। इट हैज नेवर बीन दिस इजी फॉर मी। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। द मेन रीजन इज दैट, असल वजह यह है कि नो मैटर वॉट, चाहे जो हो जाए मैं सोनम का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये थे आपके वो स्ट्रक्चर्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बोलो इंटरेस्टिंग है या नहीं? अगर इंटरेस्टिंग है तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, लाइक करने के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। आपके सामने इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं, लेकिन साथ ही दुर्गा पूजा पर आपके लिए लेकर आया हूं मैं अपने सबसे बड़े कोर्स में सबसे बड़ा ऑफर। आपको मालूम है कि 4 महीने का हम एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। भारत का नंबर 1 कोर्स है। आप एंटर करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भारत में इससे बढ़िया स्पीकिंग कोर्स बना ही नहीं भारत के इतिहास में। बड़ी बात नहीं, सिर्फ एंटर करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो कुछ हमने डेमो वीडियोस भी दे रखा है वहां पर। डीपी के मौके पर आपको यह कोर्स अब 499 में नहीं, बल्कि अब आपको मिलेगा ओनली 399 में। और यह ऑफर वैलिड है 9 से 13, 4 दिनों के लिए, 9 to 13 अक्टूबर। अगर आप 9 से 13 अक्टूबर के बीच एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ 399 पे करना है। ये कॉलिंग नंबर है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है ट्रस्ट मी, यानी मेरा यकीन करो। अब एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने है, मेरा यकीन करो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ट्रस्ट मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो। और आगे आपको जो सेंटेंस बोलना है अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से आप जोड़ दीजिए आगे वहां पर। मेरा यकीन करो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ट्रस्ट मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। मैंने इस चैनल पर हर दिन के लिए कुछ ना कुछ फिक्स कर रखा है कि इस दिन मुझे क्या लेना है, इस दिन मुझे क्या लेना है, और आप सभी को हर दिन शाम 7 बजे मेरी एक वीडियो का वेट करना है। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये सेंटेंसेस मैं दे रहा हूं, आपको बोलना है। आपके सामने जो सेंटेंस है वो है मेरा यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? नथिंग बोलते हैं। कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी, नथिंग विल हैपन टू यू। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी, हम मंडे तक को इंग्लिश में हम बोलेंगे बाय मंडे अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। विल कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट बाय मंडे। मेरा यकीन करो वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। ट्रस्ट मी, ही विल टेल यू एवरीथिंग। मेरा यकीन करो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। ट्रस्ट मी, हिज कम्युनिकेशन स्किल इज ऑसम, मार्वेलस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। जो बोलना है बोलो आप। मेरा यकीन करो वह प्रतिक्रिया देने का सही समय नहीं था। मतलब जिस टाइम में तुमने रिएक्शन दिया वो सही टाइम नहीं था रिएक्ट करने का। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी, दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू रिएक्ट।
प्रतिक्रिया देना, टू रिएक्ट। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी, लिंगो जो आपका चैनल है अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे अच्छा ऐप है। ट्रस्ट मी, लिंगो इज द बेस्ट ऐप टू लर्न इंग्लिश। अगले स्ट्रक्चर पर मैं ले चलता हूं आपको। आउट ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है दिमाग से पैदल होना। दिमाग से पैदल होना, दिमाग का काम नहीं करना, क्रेजी होना, इस सेंस में आप बोल सकते हैं। वो बिल्कुल दिमाग से पैदल है जो उसने इस तरह अपनी नौकरी छोड़ दी या छोड़ी। ही इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ माइंड दैट ही क्विट हिज जॉब दिस वे। He's absolutely out of his mind that he quit his job this way। ये एग्जाम्पल सेंटेंस था, बट आपको जो बोलना है, जो प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपके सामने दे रहा हूं। तुमने उसे मेरा पर्सनल नंबर क्यों दिया? Why did you give him या why did you give her my personal number? दिमाग से पैदल हो क्या? Are you out of mind? तुम उसके साथ दिमाग से पैदल वाला व्यवहार क्यों करते हो? व्यवहार करना, यू नो, बिहेव। वाई डू यू बिहेव विद हिम लाइक आउट ऑफ माइंड? जब वो गुस्सा होता है, वेन इज फ्यूरियस, बहुत गुस्से में होता है, या वेन इज एंग्री, जब वो गुस्सा होता है तो वो पूरी तरह दिमाग से पैदल हो जाता है। ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। क्या तुम दिमाग से पैदल हो? आर यू आउट ऑफ माइंड? तुमने वो संदेश क्यों भेजा? वाई डिड यू सेंड दैट मैसेज? उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो। डोंट शेयर योर प्रॉब्लम टू हिम। वो दिमाग से पैदल है, ही इज आउट ऑफ माइंड। अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। स्टैंड बाई का मतलब होता है दंग रह जाना किसी चीज से। उसके शानदार प्रदर्शन को देखकर हम दंग रह गए। वी वर स्टैंड बाई हिज स्पेक्टेकुलर शो, हिज स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। आगे बढ़िए। उसके प्रदर्शन को देखकर हम दंग रह गए। We were stand by his performance। उसके भाई की मौत की खबर से मैं दंग रह गया। उसके भाई की मौत की खबर, his brother's death या demise, ठीक है, DEMISE। उसके भाई की मौत की खबर से मैं दंग रह गया था। I was stunned by the news of his brother's death या demise। मैं सोनम के फैसले से दंग रह गया। आई वॉज स्टैंड बाई सोनम्स डिसीजन। जो हुआ उससे सुनीता दंग रह गई। सुनीता वॉज स्टैंड बाई व्हाट हैपेंड। नए जीएसटी नियमों से व्यापारी दंग रह गए। बिजनेसमैन वर स्टैंड बाई न्यू जीएसटी रूल्स। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट वन है, इट हैज नेवर बीन, कभी नहीं रहा। आपको चोट पहुंचाने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा। इट हैज नेवर बीन माई इंटेंशन टू हर्ट यू, HURT, हर्ट यू। इट हैज नेवर बीन माई इंटेंशन टू हर्ट यू। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करना कभी आसान नहीं रहा। इट हैज नेवर बीन इजी टू पास मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको चोट पहुंचाने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा। इट हैज नेवर बीन माई इंटेंशन टू हर्ट यू। चोट पहुंचाना, हर्ट। इस काम को करना कभी भी आसान नहीं रहा। इट हैज नेवर बीन इजी टू डू दिस जॉब। इंजीनियर बनना मेरा सपना कभी नहीं रहा। इट हैज नेवर बीन माई ड्रीम टू बी एन इंजीनियर। यह इतना महंगा कभी नहीं रहा। इट हैज नेवर बीन दिस एक्सपेंसिव, इतना महंगा, दिस एक्सपेंसिव। मेरे लिए यह इतना आसान कभी नहीं रहा। इट हैज नेवर बीन दिस इजी फॉर मी। आपको अकेले छोड़ने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा। इरादा को बोलते हैं हम इंटेंशन। इट हैज नेवर बीन माई इंटेंशन टू लीव यू अलोन। आगे चलिए। आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर है। मुझे डर है कि मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू विद दिस। आगे बढ़िए। अगला है, मुझे डर है कि मैं इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट। मुझे डर है कि मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। आई एम अफ्रेड आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू। मुझे डर है कि मैं अपनी ट्रेन से चूक सकता हूं। आई एम अफ्रेड आई मे मिस माई ट्रेन। यू कैन यूज आई मे मिस माई ट्रेन, आई माइट मिस माई ट्रेन। संभावना है ना, मे मिस माई ट्रेन।
नेक्स्ट, मुझे डर है कि मैं मीटिंग में शामिल नहीं हो पाऊंगा। आई एम अफ्रेड आई कांट, शामिल होना यहां पर अटेंड, अटेंड द मीटिंग, या आई मे नॉट अटेंड द मीटिंग। मुझे डर है कि यह होने वाला है। आई एम अफ्रेड इट इज बाउंड टू हैपन, यह होने ही वाला है, इट इज बाउंड टू हैपन। आई एम अफ्रेड इट इज बाउंड टू हैपन, मुझे डर है कि यह काफी नहीं होगा। आई एम अफ्रेड इट वॉन्ट बी एनफ, मुझे डर है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू रिजाइन, मुझे डर है कि हम वक्त पर नहीं पहुंचेंगे। आई एम अफ्रेड वी वॉन्ट रीच ऑन टाइम। आगे बढ़िए, द मेन रीजन इज दैट, असल वजह यह है कि, इसकी असल वजह यह है कि वो कक्षा में कभी उपस्थित नहीं रहता। द मेन रीजन इज दैट ही इज नेवर प्रेजेंट इन द क्लास। इसकी असल वजह यह है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, इसकी असल वजह यह है कि वो कभी समय पर उपस्थित नहीं रहता है। द मेन रीजन इज दैट ही इज नेवर प्रेजेंट इन टाइम। असल वजह यह है कि हम अक्सर मीटिंग मिस कर देते हैं। द मेन रीजन इज दैट वी ऑफन मिस द मीटिंग। असल वजह यह है कि सोनम हमेशा लेट हो जाती है। द मेन रीजन इज दैट सोनम इज ऑलवेज लेट। असल वजह यह है कि हम बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं। द मेन रीजन इज दैट वी ईट जंक फूड अ लॉट। असल वजह यह है कि वो हर समय सोता रहता है। द मेन रीजन इज दैट ही ऑलवेज स्लीप्स। असल वजह यह है कि सभी दुकानें रात को बंद रहती हैं। द मेन रीजन इज दैट ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड एट नाइट। असल वजह है कि यहां की सड़कें चौड़ी नहीं हैं। द मेन रीजन इज दैट द रोड्स आर नॉट वाइड हेयर। आगे चलिए, दिस वन इज द लास्ट स्ट्रक्चर, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। नो मैटर व्हाट आई एम विद यू, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो जाए मैं अब और यहां नहीं ठहर सकता। नो मैटर व्हाट आई कांट स्टे हियर एनी मोर, चाहे जो हो जाए हम साथ रहेंगे। नो मैटर व्हाट विल लिव टुगेदर, साथ के लिए हम यहां पर टुगेदर यूज करेंगे। मुझे लगता है कि जहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है मैं उसको नोट कर दूंगा। चाहे जो हो जाए मैं अब सोनम से बात नहीं कर सकता। नो मैटर व्हाट आई कांट टॉक टू सोनम नाउ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूं, मैंने आपको सामने ये सेंटेंसेस दे दिए हैं ताकि आप खुद भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और ये तो आपके सामने सिर्फ सात इस तरह का वर्ड और एक्सप्रेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड या एक्सप्रेशन आप कह लें। आपको हमारे डायमंड स्पीकिंग कोर्स में इस तरह के कम से कम 200 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। चाहे जो, मैं सिर्फ इस एक पोर्शन की बात कर रहा हूं, सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की। आगे चलिए, चाहे जो हो जाए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। नो मैटर वॉट आई कांट चेंज माई डिसीजन, चाहे जो हो जाए मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। नो मैटर वॉट आई कांट ट्रस्ट हिम, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। नो मैटर वॉट आई नेवर बिट्रे यू, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। और दुर्गा पूजा के इस ऑफर का आप लोग फायदा उठाइए। फायदा उठाने का जो डेट है वो आपका वो है 9 to 13 अक्टूबर, 9 से 13 अक्टूबर के बीच। अगर आप एडमिशन लेंगे तो डायमंड स्पीकिंग कोर्स के लिए जैसे पहले 499 पे करना पड़ता था, आपको सिर्फ 399 पे करना है। वैलिडिटी 4 महीना। ये कॉलिंग नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो ऐप में चैट सेक्शन है, वहां आप मैसेज भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। मुलाकात होती है फिर आपसे कल की वीडियो में शाम 7 बजे। वेट करिए, कल फिर कुछ ना कुछ आने वाला है।